हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप देख रहे हैं टीचिंग स्कूल। जैसे ही आप जानते हैं, हमने एक इम्पोर्टेंट सेट उठाया है जो 2025 का है, क्लास फिफ्थ का ईवीएस का पर्यावरण का। हमने इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप देखिए। हाउ कैन वी सेव फॉरेस्ट? हमें जंगल कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? आंसर इज द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलोड इन ऑर्डर टू सेव फॉरेस्ट। हमें जंगल को सुरक्षित रखने के कई नियम या कई नियमों का पालन करना होगा। नंबर 1, गवर्नमेंट लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो। हमें जो सरकार के नियम है या कानून है उनको कठोरता से पालन करना होगा। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्री। हमें पूरी तरह से जो हंटिंग शिकार करते हैं जो जानवरों का, एंड कटिंग द ट्री जो पेड़ों को काटते हैं उनको पूरी तरह से बैन करना होगा, रोकना होगा। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट शुड बी बिफोर इम्प्लीमेंटिंग न्यू प्लान्स फॉर डेवलपिंग दैट द फॉरेस्ट इज नॉट अ डैमेज बाई इट। मतलब सरकार को समय समय पर नई नई योजनाओं को लाना होगा जंगल के विकास के प्रति, जिससे जंगल डैमेज होने से बचे। पॉइंट नंबर 4, फॉरेस्ट पीपल शुड बी गिवन राइट ओवर फॉरेस्ट एंड दे शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। हम सभी को जंगल के प्रति, जंगल को बढ़ाने के प्रति हमें नए नए पौधे लगाने होंगे, साथ ही हमें जंगल को सुरक्षित रखने की हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 23, इफ वी डू नॉट गेट फूड फॉर अ वेरी लार्ज टाइम या लॉन्ग टाइम व्हाट प्रॉब्लम्स विल हैपन टू अवर बॉडी। यदि हम लंबे समय तक हमें पर्याप्त भोजन ना मिले तो हमारे शरीर का क्या होगा? हमारे शरीर का क्या होगा? आंसर है, इफ डू नॉट गेट इनफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम्स देन वी माइट फेस सर्टन हेल्थ प्रॉब्लम। हमारे शरीर में कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होने लगेंगी, साथ ही हमारा फेस डल हो जाएगा या पुअर हो जाएगा, फीलिंग वीक मतलब कमजोरी महसूस होने, एंड टाइट थका हुआ महसूस होना वेरी लॉन्ग टाइम लंबे समय तक हमें, एंड हाई ब्लड प्रेशर और हमारे दिल की रक्तचाप बढ़ जाएगा, एंड हार्ट डिसीज जो दिल की बीमारी होने लगी, एंड आल्सो लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और हमें कॉन्सेंट्रेट मतलब किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने से हमें कमी होने लगी, चाहे किसी भी चीज़ में हमारा मन नहीं लगेगा, या फिर कंसंट्रेशन पावर हमारी धीमे धीमे कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू इंश्योर दैट देयर इज नो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो इन योर होम, स्कूल एंड सराउंडिंग। हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए जिससे मॉस्किटो मच्छर प्रजनन करने से हम उन्हें रोक सकें, हमारे स्कूल, हमारे चारों तरफ, या फिर हमारे घर में। आगे पॉइंट नंबर 1 लगा, क्लीन वाटर टैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें अपना वाटर टैंक, पानी की टंकी को समय समय पर साफ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, स्प्रे ऑयल एंड DDT इन पिट्स एंड डेंस। हमें स्प्रे ऑयल छिड़काव करना चाहिए, साथ में DDT मतलब डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन ये केमिकल है, इसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए, एंड पिट्स एंड ड्रेन्स, और हमें नालियों को भी साफ स्वच्छ रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, इंश्योर दैट वाटर डज नॉट कोल्ड अराउंड अवर होम एंड स्कूल। हमें पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए, हमारे स्कूल या हमारे घर या हमारे चारों तरफ कहीं भी पानी एकत्रित नहीं हो पाए। और आगे इसके क्वेश्चन नंबर 25 और 26 अगले पार्ट में हम आपको डिलीवर करवाएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया है जो सेट 2025 का है, क्लास फिफ्थ का ईवीएस का एनवायरनमेंट का। हम इसको बायलैंग्वेज में सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाइक सुनीता विलियम्स यू डू मस्ट हैव थॉट अबाउट बिकमिंग समथिंग, व्हाट डू यू वांट टू बिकम एंड व्हाई। जैसे कि सुनीता विलियम्स की तरह आपने कुछ सोचा होगा अपने बारे में, तो आप क्या बनना चाहोगे और क्यों? इसमें लिखा है
आंसर है आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। बिकॉज क्योंकि आई लाइक टू शेयर, मुझे बांटना अच्छा लगता, नॉलेज ज्ञान, एंड अदर्स हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करना। टीचर्स बिल्ड द सोसाइटी, शिक्षक एक समाज बनाता है, एंड और सेव द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों का भविष्य भी बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, हाउ वर द सीड्स सेपरेट फ्रॉम चेफ इन गोल्डन डेज एंड हाउ इज इट डन टुडे। हम पुराने समय में बीजों को कैसे अलग करते थे और आज के दिन हम बीजों को कैसे अलग करते हैं। आंसर इसका, इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, सीड्स वर केप्ट इन द मोटर, मतलब हम बीजों को मोटर मतलब ओखली में, ओखली मतलब ये खलबट्टा टाइप का, ओखली में, विद द हेल्प ऑफ पिस्टल मतलब मूसली की सहायता से। द सीड्स वर द स्टेट, उनको अलग करते, स्टेट मतलब निकालते थे। नाउ दिस वर्क इज डन बाय बिग मशीन, इस अब आज के समय में हम इस काम को बड़ी मशीनों से, जैसे थ्रेसर जो अनाज को अलग करती है, जैसे बीजों को, भूसे को और वेस्ट पदार्थ को अलग करती है। दिस द टाइम एंड लेबर, जे इस समय मजदूरी और समय दोनों ही लिए जल्दी हो जाता है, दोनों को बचाती है। इट इज यूज टू टेक टू मच, और बहुत ही जल्दी, ऑफ द टाइम, समय के अंतर्गत हो जाता है। एंड इट इज यूज टू बी ए टेडियस वर्क, मतलब जो पुराने समय में क्या था, बहुत ही थका हुआ या बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ वर्क था, ज़्यादा ही थकावट वाला काम था। लेकिन आज के समय में बहुत ही कम समय में ये काम कंप्लीट हो जाता है, ये बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से। आपका ये सेट कंप्लीट होता है 2025 का EVS का पेपर। हम इसके आगे 24 का पेपर भी कराएंगे सॉल्व बाइलैंग्वेज में। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप 2025 के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी समस्या है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। मैं स्वयं पर्सनल इस कमेंट को देखूंगा और उसमें आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। जुड़े रहें मेरे साथ, टीचिंग स्कूल के साथ, सपोर्ट करें। धन्यवाद।